हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट सिखाने वाला। दिस इज अरुण विश्वकर्मा। आज हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं तुम्हारे 12th स्टैंडर्ड का, दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अभी ये चैप्टर तुम्हारे बोर्ड्स में करीबन 15 से 20 मार्क का क्वेश्चंस कैरी करता है ये, राइट। जिसमें 10 मार्क का तुम्हारा बड़ा क्वेश्चन होता है, 5 मार्क का बिल और कुछ ऑब्जेक्टिव्स आते हैं इसके अंदर। अभी ये बिल है, बिल के ऊपर मैं अलग से शॉर्ट्स बना रहा हूँ, तो टॉपिक हम वहां कवर करने वाले हैं, राइट। तो पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या होता है। मैंने एग्जाम्पल सेट किया है, देख लो। दैट इज मिस्टर ए एक है और एक मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स सोल्ड किया। गुड सोल्ड किया, उसकी कीमत थी कितनी? 10,000 रुपीज, राइट। जो ये सोल्ड किया उसने उधारी में सोल्ड किया। ध्यान रखना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्रिएट करने के लिए सामान उधारी में होना चाहिए, कैश में नहीं होना चाहिए, राइट। सामान किस में सोल्ड किया? उसने उधारी में सोल्ड किया, राइट। अब मिस्टर बी ने ये पैसा पे करने के लिए 3 मंथ का टाइम मांगा मिस्टर ए से। लेकिन बिजनेस की बात है भाई, बिजनेस में कोई भी काम तुम्हारा मुंह बोला नहीं होता, वहां पे ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए, वहां पे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो मिस्टर ए ने क्या किया? मिस्टर ए ने मिस्टर बी के ऊपर क्या बनाया? बिल बनाया। बिल में जो जो कंडीशंस थी सब बिल में कंडीशन डाल दी, राइट। मिस्टर बी का नाम डाल दिया वहां पे, कितने रुपए का उसने गुड्स लिया, दैट इज 10,000 रुपीज का, और कितने महीने का टाइम मांग रहा है वो सब उसने डेट के साथ लिख के दे दिया मिस्टर बी को। भाई मिस्टर बी को बोला, देख ले भाई, तू देख ले कि इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम जो तूने बोला मैंने वही लिखा है क्या, राइट। तो मिस्टर बी क्या करेगा? ये बिल को लेगा, क्रॉस चेक करेगा, राइट। इसको जो भी कंडीशन चेंज करनी रहेगी वो चेंज करेगा, नहीं चेंज करेगा नहीं चेंज करेगा वो, ठीक है। तो मिस्टर बी को सब चीज सही लगेगा, मिस्टर बी क्या करेगा? उसको एक्सेप्ट करके किसको दे देगा वापस? मिस्टर ए को। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, राइट। समझ गए मतलब होता क्या है? अब आते हैं मेन चीज पे। अभी बिल के साथ बहुत सारी चीजें होती है। अब जैसे मैंने तुमको बताया प्रोसेस में, ये प्रोसेस में आप देखोगे कि मिस्टर ए के पास बिल आ गया। किसके पास आ गया बिल? मिस्टर ए के पास, राइट। अब इसके अंदर मिस्टर ए कौन हो गया? ड्रॉवर हो गया। ड्रॉवर मतलब क्या होता है? द पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज नोन एज ड्रॉवर। मिस्टर बी मतलब कौन हो गया? ड्रॉवी हो गया। द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल इज नोन एज ड्रॉवी। अब यहाँ पे दोनों भी रिश्ता कौन सा है? ड्रॉवर का और ड्रॉवी का, राइट। अभी देखो, मिस्टर बी ने बिल तो साइन करके किसके भेज दिया? मिस्टर ए के पास, राइट। बिल कितने महीने का है? 3 महीने का। इसका मतलब कंडीशन लिखा हुआ है कि मिस्टर ए मिस्टर बी से 3 महीने तक पैसा लेने जा नहीं सकता है, कंडीशन हो गई, राइट। अभी मिस्टर ए बिल के साथ क्या क्या कर सकता है? कुछ पॉइंट्स है, वो पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। उसी पॉइंट्स पे तुमको पूरी सम्स निर्भर है, उस पर डिपेंडेंट है, राइट। अब मिस्टर ए बिल के साथ क्या क्या कर सकता है? पहला चीज वो करेगा कि जो मिस्टर बी ने मिस्टर ए को बिल दिया हुआ है, राइट, तो मिस्टर ए उसको संभाल के रखेगा अपने पास 3 महीने के लिए। 3 महीने के बाद जाएगा मिस्टर बी के पास और पैसा वो लेके आएगा, राइट। इसको बोलते हैं हम लोग रिटेन्ड बिल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रिटेन्ड बिल, राइट। जब बिल के साथ कुछ छेड़छाड़ी नहीं होगी, मिस्टर ए को ऐसा बिल मिला है, वो अपने पास तिजोरी में संभाल के रखेगा। उसके बाद 3 महीने के बाद मिस्टर बी के पास जाएगा, बोलेगा भाई बिल लो, मुझे पैसा दे दे। उसको बोलते हैं रिटेन बिल। सेकेंड तुम्हारा होता है, एग्जाम्पल समझाता हूँ। तो मिस्टर ए मिस्टर बी ऑलरेडी ट्रांजेक्शन में है, एक और बंदा आ गया, डेट इज मिस्टर सी, राइट। लेकिन मिस्टर सी ने मिस्टर ए से ट्रांजेक्शन किया हुआ है, राइट। मिस्टर सी ने मिस्टर ए से ट्रांजेक्शन किया हुआ है। जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर सी से गुड्स लिया हुआ था, कितने का लिया था? 10,000 का। कितने का लिया था? 10,000 का, राइट। तो अभी क्या हुआ? मिस्टर ए को मिस्टर सी को पेमेंट करना है, क्लियर है। तो मिस्टर ए क्या करता है? मिस्टर सी को बोलता है भाई देख, मेरे पास ना मिस्टर बी का बिल पड़ा हुआ है, ठीक है। वो कितने का है? 10,000। वो भी कितने का है? 10,000 का। एक काम कर, ये बिल 3 महीने का है, राइट। ये बिल तू मेरे अगेंस्ट पेमेंट के ले ले मिस्टर बी का। मिस्टर सी बोला ओके, तू मुझे मिस्टर बी का बिल दे दे। अब क्या होगा? ये मिस्टर सी 3 महीने के बाद जाएगा मिस्टर बी के पास वो पेमेंट लेने के लिए, राइट। जिसको हम बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एंडोर्समेंट ऑफ बिल, राइट। ये सेकंड कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है? थर्ड कंडीशन ऐसा हो सकता है कि मिस्टर ए को 3 महीने के पहले पैसे की जरूरत पड़ गई, लेकिन कंडीशन ऐसा लिखा हुआ है वो 3 महीने के पहले जा नहीं सकता वहां पे बिल पैसा लेने। जाएगा भी तो मिस्टर बी मना कर सकता है, उसकी अथॉरिटी है, राइट। तो मिस्टर ए क्या करेगा? मिस्टर ए जाएगा किसके पास? बैंक के पास। किसके पास जाएगा? बैंक के पास। बैंक के पास मिस्टर ए जाता है बिल लेके, किसका? मिस्टर बी का। बैंक को बोलता है भाई बैंक देख, मेरे को पैसे का अर्जेंसी है, ये बिल मेरे पास पड़ा हुआ है जिसका पेमेंट मुझे 3 महीने बाद होने वाला है, राइट। तो एक काम कर,
तू ये बिल रख ले और उसके बदले मुझे पैसा दे दे, राइट। तो बैंक बोलता है भाई देख, मैं तुझे 10,000 बिल 10,000 का बिल उसके साथ 10,000 थोड़ी पे करूंगी मैं तुझे 9,000 पे करूंगी। कितना पे करूंगी तुझको मैं? 9,000 पे करूंगी। तो मिस्टर ए एग्री हो जाता है, राइट। सीधी बात है, बैंक कोई भी काम फ्री में करेगी नहीं, वो अपने चार्जेस काटेगी, राइट। वो डिस्काउंट चार्जेस लेगी, तो चार्जेस कितने लिया? 1,000 रुपए का, राइट। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। अब फोर्थ कंडीशन ये आती है, राइट। अब मिस्टर ए काफी प्रीमियम कस्टमर होगा अपने बैंक का, राइट। तो बैंक क्या करती है, मिस्टर ए के पास जाती है, बोलती है सर आपका कोई बिल रहेगा हमको दे दीजिए आप, राइट। ड्यू डेट पे हम जाएंगे आपके बिहाफ में कलेक्ट करेंगे और पैसा आपके अकाउंट में कर देंगे, हम लोग डिपॉजिट कर देंगे। ये पैसा कहीं और जाएगा नहीं, पैसा मिस्टर ए के अकाउंट में जाएगा, लेकिन कलेक्ट करने कौन जाएगा? बैंक जाएगी, राइट। जिसको मिस्टर ए ने ऑथराइज किया होगा भाई तू जा कलेक्ट करके। मिस्टर ए काफी बिजी हो सकता है, राइट, यस और नो, राइट। जिसको हम बोलते हैं बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, राइट। तो ये बिल के चार चीज है, दैट इज रिटेन बिल, एंडोर्स बिल, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। हाँ, लेकिन ये चार में कोई भी एक चीज ही हो सकती है, दैट इज एनी वन, कोई भी एक चीज हो सकती है। सीधी बात है, बिल एक ही है तो उसके साथ चार प्रोसेस में कोई एक चीज होगी। डिपेंड करता है कि जो ड्रॉवर है, ड्रॉवर किस कंडीशन में सेटिस्फाइड है, राइट। तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कुछ बेसिक चीज है जो हमको समझने थे, रिटेन बिल, एंडोर्स बिल, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, राइट। तो इसी के बेसिस पे बहुत सारी एंट्रीज है, बहुत सारे सीक्वेंसेस है जो आपसे मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा, राइट। और जो बिल है, बिल कितना टाइप का फॉर्मेट होता है उसको मैंने शॉर्ट्स में बनाना स्टार्ट किया हुआ, अभी एक शॉर्ट अपलोड हुआ है, कुछ दिनों में और शॉर्ट्स आ जाएंगे, राइट। तो सेकंड पार्ट के लिए मेरे अकाउंट को फॉलो कीजिए आप। थैंक यू।